हेलो दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम्स 2024 दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे मैथ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में अलग अलग रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग किसी भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, अदर्स एग्ज़ाम, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अंत तक। मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 यानी कि ये सीबीटी 2 में आप लोगों का पूछा गया है एनटीपीसी के। और दोस्तों सेकंड शिफ्ट में 2022 का, यानी कि जो अभी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपसे पूछा गया है 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, इसी में आपको बताना है। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का जो सम यानी कि प्लस करते जाएंगे और जो सम आएगा वो 9 से डिजिबल होना चाहिए, तभी आप लोगों का माना जाएगा कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 11 के लिए अल्टरनेट मेथड, जैसे कि एक संख्या हो गई 1 2 3 4, तो अल्टरनेट लेंगे इसको। तो 2 1 3 4 और 3 7, इनका डिफरेंस लेंगे। यदि डिफरेंस 0 या 11 बनता है तभी आप लोगों का 11 से विभाज्य होगा। ये दोस्तों नियम है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, जो कि है 2 7 7 2 1 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 11 से चेक करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। इसके बाद 7 और 2 9, 9 8 17। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो आप लोग ना ही 0 ना ही 11 बनता है, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको चेक करेंगे। 3 1 4 और 5 9, और यहाँ पर आप लोग 4 2 6 करेंगे तो इसका भी डिफरेंस ना तो 0 ना ही 11 बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर इसको चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर है आपका 1100 और 98, इसको इस प्रकार लिखेंगे। इसको चेक करेंगे, 1 और 8 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। और 0 + 9 = 9, इनका डिफरेंस करेंगे तो बराबर में 0 आ गया, यानी कि 11 से तो विभाज्य है आपकी। अब 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करने के लिए आपको प्रोडक्ट देखना है। तो 9 8 17 और 1 18, 18 9 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यदि क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि आप एक एक को भाग देने बैठ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम ले लेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, जो कि मेंस का क्वेश्चन है, यानी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2024 में आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो सकता है, एएलपी का हो सकता है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसमें मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के कराए जा रहे हैं, जो कि 2018 में पूछा गया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी हम नई ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। इसको आप भाग करने बैठेंगे, फिर आपका पॉइंट में आंसर आएगा कुछ, फिर आप देखेंगे कि कौन सी बड़ी, ये सब गलत तरीका होता है। इसको आज से आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि इसको आपको त्रियक गुणा करना है। त्रियक गुणा आपस में करेंगे तो 4 × 4 = 16, और यहाँ पर 9 × 5 यानी कि 45। तो आप लोग देख पा रहे हैं 16 और 45 में 45 बड़ी है, तो यानी कि ये वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम काट देते हैं। अब इसमें और इसमें करना है, तो यहाँ पर 4 और 3 का करेंगे तो 12 आएगा, 8 और 5 का करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है। अब बचता है हमारा 5/4, और चेक करना है 6/7, इन दोनों में कौन बड़ी है वो आपको चेक करना है। तो इनका भी इसी प्रकार से गुणा करेंगे। 7 और 5 35, बराबर में 6 और 4 24। तो कौन सी बड़ी है आपकी, तो आपकी जो संख्या है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है 5/4, सबसे बड़ी आपकी संख्या है 5/4, ऑप्शन नंबर डी। आप चेक भी कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी में भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा है, इसमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी इन सभी में भाग बनेगा। लेकिन आप देखेंगे कि 5/4 में डायरेक्ट एक बार भाग जा रहा है, जो कि इसी कारण से सबसे बड़ी भी है। लेकिन ऐसे चेक करना है जैसे हमने आपको बताया, तो बहुत ही कम समय में आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आपको सॉल्व करना है, मात्र 10 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा
तभी आप लोग क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर पाएंगे। इसको कैसे करना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी के हिसाब से ही करना है आपको। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और यही है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे। इसका आपको बनाना है वर्गमूल, तो इसको रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट अंदर इसको लिखेंगे 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसको लगाएंगे तो ये 34 प्लस 16 हो जाएगा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 34 माइनस 16 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 34 और 16 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आपको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 34 और 16 आप जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 1 4 1 5 आपका यानी कि 50। एक बार में आपका जब जोड़ा तो 50 आया, रूट आपको ऊपर लगाना है और दूसरी बार में इसको घटाना है। तो 34 में से आप 16 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 18 बचेगा। 18 यहाँ पर लिख देना है आपको। तो अब इसका 18 का जैसे ही गुणा करेंगे तो आएगा आपका 900। और 900 दोस्तों किसका रूट होता है, 900 किसका रूट होता है, ये होता है आपका 30 का। तो आपका आंसर कितने ईजी तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए व्यंजक को सरल करना है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों के क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई घर से क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको एजुकेटेड लेवल आपको में देखने को मिलेगा 2024 में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, दशमलव को देखना है। सत दशमलव इसमें कितने बार दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है। और 9 का जो गुणा है वो कितनी बार है, तो 9 का 9 में करेंगे तो 81, और इस 9 का 9 में करेंगे तो 81। और बटे में आपका कितना बार दशमलव था, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दशमलव था। तो 10 की पावर 6 लगा देना है। इसके बाद अब आपका ऊपर रहेगा, इस बार कितने बार दशमलव है, सबसे पहले इनका गुणा कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 और 3 3 3 का 9 और 9 3 27, तो 27 यहाँ पर आ गया। और ऊपर आपका दशमलव जाएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद 10 की पावर 6 इसमें हो जाएगा, इससे ये गया। और यहाँ से 9 बार जाएगा, 9 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 81 इंटू 3 आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 3 8 3 24 यानी कि 243। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आशा करते हैं आप लोग कर पाए होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना था। यदि अभी हमने आपको समझाने के लिए इतना किया है, यदि हम एग्ज़ाम में बैठे होते तो सिर्फ इतना करते कि ओनली दशमलव को काउंट कर, जैसे ही हमने किया कि यहाँ पर आपका 10 की पावर 6 बार दशमलव है और यहाँ पर 10 की पावर 6 बार दशमलव है, तो इसको सीधी कैंसिल आउट करते और यहाँ पर आप गुणा करते तो 27 आता। और यहाँ पर आप गुणा करते या डायरेक्ट काट देते, 29 या 27, 3 3 का 9, 9 9 में 81 इंटू 3 डायरेक्ट आ जाता 243। इतना ही आपको करना था और आप लोग एक नंबर पूरा ले जाते इस एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 36 और के का एलसीएम 72 है, के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। और जो कि आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ है। तो जो भी जेई वाले वीडियो देख रहे हैं, आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आ चुकी है 2024 के लिए, तो जिन्होंने फॉर्म डाला है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बस रेलवे से रिलेटेड है यदि आपका, तो आप लोगों के लिए वीडियो 100% यूज़फुल होने वाला है। अंत तक वीडियो देखना है। सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट है आपका जो एलसीएम है, सभी जो आपका संख्याएं होती हैं उनका ये मल्टीपल हो सकता है, इसका डिवाइडेशन भी इसमें हो सकता है, तभी आप लोगों का एलसीएम बनता है। तो यानी कि ओवरऑल आपको समझना है जो एलसीएम है वो संख्या से डिजिबल होना ही चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर निकल पाएगा। तो आपका एलसीएम दिया है 72 आपका एलसीएम है। तो 72 में एक तो आपकी 36 और के का एलसीएम, तो के वही होगा जो 72 को पूरा डिवाइड करेगा। और के संभावित मान पूछे हैं तो सभी आपको चेक करने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 72 आपका किससे डिजिबल होता है, देखो 24 और 72 से तो होगा ही, 24 से होगा, केवल 24 कह दिया तो ये तो पहले ही गलत हो गया।
अब यहाँ पर ओनली 8 कह दिया तो 8 से होगा, लेकिन ओनली 8 तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का 8, 24, 72, क्योंकि संभावित मान पूछे तो जितने ज़्यादा आपको मिले तो वो ज़्यादा सही रहता है, इसलिए आंसर सी ना होकर के आंसर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। मात्र आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10 इतनी थी तो इसकी वर्तमान संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपके पास दे रखी है, ये 2 वर्ष पहले की है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 10% के हिसाब से। तो इसमें यदि हम 10% वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से यदि हम बात करें तो 10-10 का सक्सेसिव लगा देंगे यहाँ पर। तो 10 + 10 और +10 × 10 बराबर 100। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ पर तो आ गया 1, और 10 + 10 ये 20 हो गया। 20 + 1 बराबर हो गया 21%। यानी ओवरऑल जो आपकी वृद्धि होगी 2 साल में, जो आपकी वृद्धि होगी वो होगी 21% की। आपकी राशि थी कितनी थी, राशि आपकी इतनी थी, और इसमें आपकी वृद्धि हो रही है 21% की। तो आप लोगों की जो राशि होगी 121% हो जाएगी। अब 121% निकालना है, इसका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0। 121 के बाद 00 आपको लगाना है, 121 और 00, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का 100% राइट आंसर है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी की तरह आपको क्वेश्चन है आपका 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया जाता है। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ 3:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो बी ने कितना निवेश किया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए था आपका और एक बी था। ए ने 50,000 रुपये लगाए 12 महीनों के लिए, और बी ने रुपये लगाए आपके 3 महीने बाद यानी कि 9 महीने के लिए 100 रुपये। तो आपका जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी 3 की वैल्यू इतनी है। तो 3 की वैल्यू इतनी है, तो 3 चौको 12 और 5 चौको 20, यानी कि 2 लाख। 2 लाख यहाँ से निकल के आया, 2 लाख आपका निकल आया। 2 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप 4 लाख यहाँ पर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले जाएँ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है ए बी अपॉन ए प्लस बी। बस इसी को सॉल्व करना है। ए बी करेंगे तो 21 × 18 बटे में आपका आएगा, जोड़ देंगे तो आएगा 39। बस 21 × 18 आपको करना है, और बटे में आपका 39 हो जाएगा। तो 21 × 18 करेंगे, 18 का एक बार जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ से लेग आएगी आपकी 18 दूनी 36 और 1 37, 378 आएगा। 378 बटे 39 ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 9 इसमें आपको 9 × 9 81 और 1 आएगा एंड में, यूनिट डिजिट आप साथ जुड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका भी यूनिट डिजिट 8 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो भाग देकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति पारस मिलकर उस काम को 10% भाग को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिए गए समय, सबसे पहले पारस है तो हम पी से डिनोट करेंगे। 40% का मतलब कितना होता है, तो 20 दूनी 40 और 20 × 500 2/5। 2/5 8 दिनों में कर सकता है, तो पूरा कितने दिनों में करेगा, तो 2/5 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का 8 × 5/2, 2 चौको 8, 5 चौको 20 दिन में करेगा, यानी कि पारस पूरा काम 20 दिन में करेगा। और ये 10%, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 1 दिन में 10% करते हैं। तो पूरा 100% दीप्ति और पारस 10% काम 1 दिन में करते हैं, तो पूरा काम 10 दिन में करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे 20। यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 2। ये एफिशिएंसी आ गया।
तो कहा गया है आपका कि काम को पूरा करने में अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, दीप्ति कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस करेंगे तो एक का इसमें डिजिबल करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 20/1 आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि RRB NTPC स्टेट 2 में पूछा गया है और ग्रुप डी 2022 दोनों ही 22 की परीक्षाओं में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी दोस्तों दोनों ही परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा है दूध की और पानी की, जिसमें अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण है एक 90 लीटर मात्रा में ही दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रण को किस मात्रा में मिलाया जाए कि धनात्मक अंतर आपको बताना है, दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर। तो सबसे पहले 90 लीटर है, ये मिश्रण 1 है, इसमें 90 लीटर है। 4 1 5, 5 की वैल्यू 90 है तो 18 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 18। बात हो रही है दूध की, तो दूध वाली जो मात्रा है वो आपकी पहली है, तो 18 चौको 72, यानी पहले में दूध 72 हो गया। अब दूसरे में आपको पहले में याद रखना है 72, ये पहले का है। अब दूसरे में चेक करेंगे, 3 और 2 5, 18 पंचे 90, 18 इसका भी निकला। अब इसमें दूध की जो मात्रा पहले आई 18 थी, 54, यानी दूसरे में 54 है, पहले में 72। 72 और 54 का डिफरेंस ही आपसे पूछा गया है, तो 18 यहाँ पर निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। सबसे पहले टोटल कितने हैं, 64 हैं, और जो बॉयज़ की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज़ की संख्या से 16 अधिक है, x + 16, और इनका जो सम है वो आप लोगों को दिया है 64। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2x = 16 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 यानी 48। x बराबर आ गया आपका 24। x बराबर जैसे ही 24 आया तो आपका जो विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो 1 आ गई आपकी 24। इसमें पूछा क्या गया था कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या आ चुकी है 24 और विद्यार्थियों की टोटल संख्या थी 64। इन्हीं का अनुपात आपसे पूछा है। 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 32, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 3:8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट 2 यानी कि CBT 2 का क्वेश्चन है। इसको मात्र आप 5 सेकंड में निपटा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन इतना था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन आपका इतना होता। तो आपको बताना है निवेशित की गई धनराशि। तो आपको पता है कि देरी और अधिक अंतर को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर 2% अधिक होता और कह रहा है कि मिश्र धन इतना अधिक होता। तो कहीं ना कहीं आपका जो 26.50 से ये वैल्यू है 2% की, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो इसको आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 100 नीचे आएगा, 100 से 100 गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 25, 13 25 आपका यहाँ पर आ गया 13 और 25 ये आपका आ गया मूलधन। और मिश्र धन यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि 1484 में से 13 25 को यदि हम माइनस कर दें, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पर एक कैरी आएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 159। इस क्वेश्चन का राइट जवाब है और स्टेट 2 यानी कि CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। आशा करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।